बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब आपने सुना होगा, ये कहा जाता है झूठ इतना बोलो कि सच का गुमान होने लगे। इतनी रवानी के साथ, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी सच्चाई के साथ झूठ बोलो कि सच का गुमान होने लगे, आपके झूठ को लोग सच समझने लगे। ज़हीर और उसकी कंपनी, उसके तर्जुमान और उसकी फ्रेंचाइजीज ये तमाम काम कर रही थी। अब जनाब बाकायदा तौर पर, अच्छी बात मैं काफ़ी पहले आप लोगों को अपनी वीडियो में बता चुका था कि ये निकाह हुआ ही नहीं है। इस निकाह को अमली तौर पर, एक तो होता है ना जाली निकाह भी नहीं हुआ, इसको सिर्फ निकाह बताया गया है, सिर्फ पेपर पे सिग्नेचर्स किए गए हैं, निकाह पढ़ाया नहीं गया है। और इस बात का खुद इंकिशाफ गलती से किसी और ने नहीं बल्कि ज़हीर की वालिदा ने कर दिया था। ज़हीर और शबीर की वालिदा ने कर दिया था। अब एक वीडियो निकल कर सामने आई है, इकरारुल हसन साहब ने एक वीडियो की है इस पर। और जनाब ये चीज़ मैं आपको काफ़ी पहले, क्योंकि आप मेरी वीडियोज़ में जाके देखेंगे, मैं आपको बताऊँगा, उनकी वालिदा ने इस बात का एतराफ़ किया था जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि जब निकाह हो रहा था मेरे सामने नहीं हुआ, मैं तो बराबर वाले रूम में बैठी। और उस वक्त मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि ये किस तरह की माँ है कि जिसके बेटे का निकाह हो रहा है। आप सब इस बात की गवाही देंगे और उस बात को समझेंगे कि किसी बेटे का निकाह हो, उसकी वालिदा हयात हो, जिंदा हो, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा एक खुशी का लम्हा होता है। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया कि निकाह हो रहा था तो मैं बराबर वाले रूम में बैठी थी, मुझे नहीं पता कि निकाह कब पढ़ाया, किस तरह पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, लेकिन हाँ निकाह हुआ है। अब गुलाम मुस्तफ़ा जो कि इस सारे मामले में गिरफ्तार है, जो एक निकाह खां और एक गवाह, जनाब ये दोनों गिरफ्तार हैं। उनमें से निकाह खां ने इस बात को हल्फन इस बात को कहा है, इकरारुल हसन ने कहा है कि जनाब हमने इस पर वीडियो बनाई है, यानी खुफिया वीडियो बनाई है बाकायदा तौर पर इसको, और उन्होंने कहा है कि जनाब मैं हल्फिया ये बयान कह सकता हूँ। कौन कह रहा है? निकाह खां कह रहा है कि मैं ज़हीर से एक दफ़ा मिला, शब्बीर से आज तक नहीं मिला, मैंने इस तरह का कोई निकाह नहीं पढ़ा है। जिस दिन ये निकाह हुआ मैं लाहौर के अंदर मौजूद ही नहीं था। इतना बड़ा इंकिशाफ वो खुद कर रहा है। और ये बात भी मैं आपको पहले इसलिए बता चुका था क्योंकि लास्ट टाइम जब उसको पेशी के लिए लाया गया ना, तो उसने बड़े रोते हुए एक बयान दिया था। उसने ये बयान दिया था कि जनाब ज़हीर और शबीर दोनों गायब हैं, दोनों बाहर हैं, दोनों मज़े कर रहे हैं, जो कि मरकज़ी मुल्ज़मान हैं और जिनका कोई केस से लिंक नहीं बनता है, यानी मैं और गवाह उसको पाबंदी सलासल किया हुआ है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने लिए एक वकील खड़ा कर सकें, इसलिए हम इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इकरारुल हसन साहब ने एक और इंकिशाफ किया, उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो तर्जुमान बने बैठे हैं ना, जो बैठ के लोगों की इज्जतें उछालते हैं, जो लोगों के खिलाफ मुग़ल्लसात कहते हैं, जो लोगों के घरों तक झांकते हैं और इंतहा से ज़्यादा उनके बारे में, उनकी ज़ातियात के वाले से घटिया और गलीज़ बातें करते हैं, वो तमाम लोग इन तमाम चीज़ों के पैसे लेते हैं। जनाब ये मैं नहीं कह रहा, ऑनेस्टली मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है और मैं आपको हमेशा दो तरह से खबरें देता हूँ, एक बावसूख ज़राए से, और ये 99.9% दुरुस्त होती है क्योंकि मैं एक जगह से नहीं कई जगह से इसको कंफर्म करता हूँ। और दूसरी खबर मैं आपको देता हूँ शुनीद के हवाले से कि ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा लोग बयान कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको क्लियरली बोलूँगा मेरे पास इस तरह के कोई शवाहिद नहीं है। लेकिन इकरारुल हसन साहब ने कहा है कि वो जो कंपनी लाहौर में बैठी हुई है, जिसकी फ्रेंचाइजेस मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, जो लाइव सेशंस करती है और लोगों के खिलाफ इंतहाई घटिया ज़बान इस्तेमाल करती है, वो बाकायदा तौर पर इस काम के पैसे लेते हैं। अच्छा, मेरी जहन में एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी ऑनेस्टली, हम जैसे वीडियो करते हैं उस बच्ची के हवाले से भी, कमसिन बच्ची अगवा केस के हवाले से, इसके अलावा भी वीडियोस करते हैं। मैं बॉलीवुड स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं इधर उधर की बहुत ज़्यादा खबरें करता हूँ। आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ, उस हवाले से बेशुमार वीडियोस की। ठीक है, आपके इस केस के हवाले से लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन हमारा चैनल सिर्फ इस खबर पे नहीं चल रहा। लेकिन आप ये देखिए कि कुछ चैनल्स बने ही इस बुनियाद पे थे कि वो सिर्फ इस केस की कवरेज करेंगे और ज़हीर और शबीर का नैरेटिव आवाम में बेचेंगे। ज़हीर और शबीर की तर्जुमानी करते हुए उनको सच्चाई के हवाले से बयान करेंगे कि जनाब वो बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, उनको पारसा बताया जाएगा, उनके बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में दिन रात उनके अल्फाज इस तरह के बयान किए जाएंगे कि भाई ये बहुत सच्चे लोग हैं, ये बहुत ईमानदार लोग हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दयानतदार लोग हैं। इसी बुनियाद पर चैनल्स बनाए गए थे और वो इसके अलावा कोई खबर करते ही नहीं है।
اب جناب جو یہ ویڈیو نکل کر سامنے آئی ہے، اس ویڈیو میں آنیسٹلی اتنا کوئی بڑا انکشاف نہیں ہے، کیونکہ یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکا ہے، لیکن اب یہ ایک نئی چیز نکل کر آئی. اس نے باضابطہ طور پر اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں نے یہ نکاح نہیں پڑھا، اور یہ بات وہ عدالت کے اندر کہہ بھی چکا ہے کہ میں نے نکاح نہیں پڑھا. عدالت کی جانب سے کلیئر ورڈکٹ نکل کر آیا تھا کہ جناب نکاح خواہ پر یہ لازم اور ملزوم ہے کہ وہ اس چیز کو چیک کرے کہ جس کا وہ نکاح پڑھا رہا ہے تو اس کی ولدیت وہاں پر موجود ہے نہیں، اس کی عمر کیا ہے، وہ اس کی جو عمر ہے مائنر تو نہیں ہے، وہ بچی تو نہیں ہے، اس کے کوائف موجود ہیں یا نہیں ہے. اس تمام چیزوں کی چھان بین کرنا نکاح خواہ کا کام ہوتا ہے. اس نکاح خواہ کا کام صرف یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ خطبہ پڑھ دیں اور سائن کروا دیں، اس طرح تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں. لاسٹ ٹائم جب ہماری گفتگو ہوئی کورٹ کے اندر، اس کو لایا گیا جس طرح سے لایا گیا، کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے، آپ کے پاس ڈھنگ کا وکیل نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے جناب؟ وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کو ہر عدالتوں میں جس ساری چین سے بندھے ہوتے ہیں ملزمان جو ملزمان وہاں پر ہوتے ہیں، بھلے کسی بھی کیسز میں کسی بھی کورٹ میں، سب کو ہر جگہ گھمایا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک ہی وین میں بٹھا کے بھیجا جاتا ہے. لیکن آپ کا اثر و رسوخ ہوگا، آپ کے پاس پیسے ہوں گے، آپ کے پاس اچھا وکیل ہوگا، ڈھنگ کا وکیل ہوگا جو آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. وہ کیا کرے گا؟ وہ اس طرح کرے گا کہ جناب آپ کی کیس کی سنوائی ہوگی اور اس کے بعد آپ کو اسی وین میں بٹھا کے آپ کو جیل بھیجوا دے گا. مطلب پروٹوکول کے ساتھ کام کرے گا. اب یہ ویڈیو نکل کر سامنے آئی ہے جناب. اس ویڈیو نے بہت ساری چیزوں پر سے پردہ ہٹا دیا، بہت ساری چیزوں کو واضح کر دیا. لیکن کچھ لوگ یہ بیان کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 24 اور 48 گھنٹے میں بچی اپنے والدین کے ساتھ ہوگی. تو میں اس چیز کی نفی کروں گا. یہ قبل از وقت ہے اور ٹو ارلی ٹو سے ہے. بہت جلدی ہے یہ بات کہنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ابھی کیس چل رہا ہے. اس کیس کی سماعت 18 کو، 19 کو بھی ہے، 20 کو بھی ہے. ان دونوں ڈیٹوں میں اس کیس کی سماعت چل رہی ہے. تو جناب کیا رائے اس پر آپ کی؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جناب جانے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. اور اگر آپ اس سارے کیس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے salman.mrz کے نام سے، اس کو فالو کرنا چاہیں ضرور کریں. کوئی بھی میسج دینا چاہیں آپ دیں، میں انشاءاللہ آپ کے میسج کو اپنے ولاگ کا حصہ بھی بناؤں گا اور آپ کو رپلائی بھی کروں گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.